अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैंने कहा मैं व्लॉग का आगाज़ खुद से करूँ, ना कि बाहर के व्यू से। सुबह का कुछ मैं बिज़ी थी। सुबह का क्या कुछ बिज़ी होना था, बच्चों की किताबें, बच्चों की ही चीज़ें नहीं पूरी हो रही। आज मुझे ज़ियान की बुक्स का मेल आई थी सुबह, तो भी मैं ज़ियान की बुक्स लेने चली गई थी। तो अभी बस लेकर आई, और वो भी सिर्फ एक बुक मिली है। 3 बुक्स फिर रह गई हैं, और वो कह रहे हैं कि 3 बुक्स का फिर मुझे दोबारा मेल आएगी, तो वो फिर मुझे लेने जानी है। देखो अब दोबारा कब ज़ियान की मुझे मेल आती है रिमेनिंग बुक्स की। तो अभी जस्ट मैं घर आई हूँ, वहीं लंच करके चली गई हुई है, और मैं अब बस नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। ज़ोहर का टाइम हो गया, इस टाइम 3 बज रहे हैं, मेरा हाल है 3 साढ़े 3 बज रहे हैं। तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के खाना शाना करती हूँ। अभी सफाइयाँ रहती हैं करने वाली, खाना रहता है बनाने वाला, और आटा गूँधना है, फिर बच्चे आ जाएंगे, रोटी ये वो सारा कुछ। तो बस आज के व्लॉग की कुछ इस तरह शुरुआत है। ओए होए होए भाई, इतनी धूप है ना। जब मैं बुक्स लेने गई थी ना, तब बिल्कुल धूप नहीं थी, और जब मैं घर आई हूँ मेरे पसीने छूट गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ना पाकिस्तान की गर्मी मेरे पीछे पीछे आ गई है। क्योंकि जब मैं पाकिस्तान में होती थी ना, तो मैं कहती थी ओहो पर्दा आ गया आगे। जब मैं पाकिस्तान में होती थी ना, तो शुएब यहाँ पे मुझे पुर्तगाल में बताते होते थे कि मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है सितंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में। तो अब जब मैं यहाँ पे आई हूँ, सब मुझे यही कह रहे हैं बारिशें होंगी तो मैं लग पता जाएगा, बारिशें होंगी तो मैं लग पता जाएगा। और कब होंगी बारिशें, कब होंगी बारिशें? बारिशें हो ही नहीं रही, दूर दूर तक बारिशों का कोई नामो निशान नहीं है। जबकि पाकिस्तान में इतनी बारिशें हो रही हैं, और एकदम मौसम चेंज हो गया। जबकि पाकिस्तान में कहीं नवंबर में जाके मौसम चेंज होता है, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। तो देखें अब यहाँ पे पोर्चुगाल में जो भी कहते हैं, कब मौसम चेंज होता है। मौसम तो बहुत ज़्यादा ना बस ठीक है, रात को भी बस ठीक है, सर्दी नहीं है, और दिन में भी बस सुबह जब हम उठते हैं ना 6 साढ़े 6 बजे, जब हम फजर के लिए उठते हैं, तब थोड़ी बहुत सर्दी होती है, लेकिन वो इतनी सर्दी नहीं है कि आप अपर पहन लें, कुछ जैकेट पहन लें। अब मौसम मेरा हाल है एरिया टू एरिया वेरी करता है, बट यहाँ पे तो ऐसा कोई ख़ास नहीं है। बहुत होगी बातें। मैं शुएब को कहती हूँ शायद मैं पुर्तगाल आ गई हूँ, इस वजह से यहाँ पे गर्मी पाकिस्तान की मेरे पीछे पीछे आ गई है। आप लोगों को क्या लगता है? मुझे तो यही लगता है। और मेरी आंखें भी नहीं खोल रही भाई, इतनी धूप है। मैं नमाज़ पढ़ लूँ, नमाज़ पढ़ के फिर किचन में लगते हैं खाना शाना के लिए। और ये मैं सुबह बच्चों के कमरा और अपना कमरा समेट के गई थी, क्योंकि पहले भी मैंने काम करना है, बाद में भी आके मैंने काम करना है, बाहर का भी मैंने करना है। दिस इज़ ऑल अबाउट। अब तो मैं पाकिस्तान में भी सारा काम करती थी यार, पाकिस्तान में भी मैं सारा काम करती थी। मुझे बाहर का 100 काम होता था, कोई चीज़ लेने जानी है, कुछ करनी है, घर का काम। हाँ ये था, एक एडिशनल था कि मेड आती थी, मतलब कि हेल्पर थी वहाँ पे, वो बहुत आसानी थी। आई लव यू आबदा, आई मिस यू आबदा, हमारी हेल्पर का नाम था, पता नहीं बाहर आ। चलिए बहुत हो गई बातें, मैं नमाज़ पढ़ लूँ, नमाज़ पढ़ के फिर किचन में मिलते हैं। बाय। I was just about to start my routine work, my अंग्रेजी इतनी बोल रही हूँ, घर के काम यार, सीधी सीधी सफाइयाँ, झाड़ू पोछे बस करने लगी थी। शुएब ने कहा मैंने कॉफ़ी पीनी है, शुएब को कॉफ़ी बना के दी, तो मेरा अपना भी दिल करता, हालांकि मैं अभी कॉफ़ी पी के आई हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे कॉफ़ी से इश्क हो गया है, इश्क नुमा चीज़ हो गई है मुझे कॉफ़ी से। मैं कहा चलो खाली कॉफ़ी पी रही हूँ, कोई ऐसा ख़ास चीज़ नहीं, इसके मैं आपको अपनी कॉफ़ी दिखा, मुझे 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 इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई है मुझे कॉफ़ी से। ये देखें मेरी कॉफ़ी मज़ेदार सी, मुझे ना बहुत पसंद है कॉफ़ी। थी नहीं, ऐसी पसंद थी नहीं मुझे पहले, मैं तो चाय भी नहीं पीती थी, पसंद थी मुझे कॉफ़ी, मैं पाकिस्तान में भी पीती थी बट ऑन एंड ऑफ विंटर्स में। लेकिन यहाँ पे आके ना तो मुझे बहुत ही, अरे मैंने 2 दिन कॉफ़ी नहीं ना पी, तो मुझे कल ऐसे हो रहा था जैसे पता नहीं कुछ मिसिंग है लाइफ में। तो फिर मैंने जब कल कॉफ़ी पी ना, तो मुझे सुकून आया, इवन दो मुझे कड़वी भी नहीं लगती, ये मैं इतनी मीठी भी नहीं बनाती। ज़ियान आ गया है, ज़ियान आ गया है, ज़ियान आ गया है। वो उसकी गाड़ी ना इधर से आती है ना, तो फिर आगे से वो टर्न करके आएगी गाड़ी। और मेरा लड्डू
अस्सलाम वालेकुम। ओब्रिगाद। ओ सॉरी। मिट्टी का हाँ जी आ गया आ गया। मिट्टी ने लिफ्ट पे आना। मिट्टी ने कौन सा मैं बाहर की लाइट जलाऊं, उसने चला ली है बाहर की लाइट। मिट्टी लिफ्ट पे आएगा, लिफ्ट के बगैर नहीं वो आ सकता, वो सीढ़ियाँ कभी भी नहीं चढ़ेगा। ये देखे मिट्टी आ गया, कभी भी नहीं सीढ़ियाँ चढ़ के आता। जितनी देर में लिफ्ट नीचे आती है ना बंदा सीढ़ियाँ चढ़ता है। अस्सलाम वालेकुम। सीढ़ियों से क्यों नहीं आते हो तुम, हैं सीढ़ियों से क्यों नहीं? लाइट बता रहे मैंने कितनी अस्सलाम वालेकुम। पापा अंदर बैठे। अभी सफाई की है, शूज़ तरीके से उतार के ना उसमें रखो। अस्सलाम वालेकुम। मम्मा जी आज खाने में बहुत अच्छी चीज़ थी। क्या खाने में मिला था आज आपको? क्या कहते हैं, चावल था, लोबिया था और वाइट और रेड ब्लैक। हैं ब्लैक लोबिया तो रेड को में क्या कहते हैं वो किया होता है ना, और बेटा रेड होता है ना, वाइट होता है या रेड होता है। अच्छा लोबिया आगे उसके साथ प्याज था और खीरा था जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया। अच्छा पेट भरा हुआ है? वो सारा लंच फिनिश कर लिया था जो मैंने। हाँ आज सैंडविच नहीं लेके गए थे तो भूख नहीं लगी? नहीं भूख तो नहीं लगी। चलो जराबे उतारो। पता भी नहीं लगा दिन का। मम्मा देखो ये क्या हुआ? ग्लू लग गई है? कौन सी वाली? वो नहीं जो यूएचयू से वो पावरफुल नहीं होती है। अच्छा चलो धुल जाएगा। मेरी बात सुनो, उठो। मेरा बेटा असर की जान होगी हुई है। असर की मैं देती हूँ ना, मैं बेटा बनाती हूँ। आप नहाओ, नहा के कपड़े चेंज करो, ये अपने कपड़े पहनो। नहीं उतने बजे ही आए हो। ये कपड़े वो अंदर पड़ी हुई पापा के पास, मैंने टेबल पे रखी। जो पापा की बात सुनो उसके बाद नहाओ, नहा के कपड़े बदलो, नमाज पढ़ो, ठीक है? फिर मैं आपका सैंडविच बनाती हूँ। ओके जी मैं अब ज़ियान का सैंडविच बना लूँ। ज़ियान को बहुत सख्त भूख लगी है, उसने आज शामी और अंडे का सैंडविच कहा था मुझे बना के देना। मामा सुबह लंच में नहीं लेकर गया था। सुबह वो कह रहा था मामा मैं ना सुबह दही ले जाऊँगा, तो आज मैं उसको शामी का सैंडविच बना के देने लगी हूँ। तो जब तक कि वो अपने कपड़े चेंज करता है, नमाज़ पढ़ता है, तो मैं उसका सैंडविच बनाती हूँ। फिर मैं बाद में आपसे। हाँ जी यहाँ पे मैंने फटाफट आटा गूंदा और मैंने आज चिकन का सालन बनाना था। मेरे पास 4 गोश्त का एक पैकेट पड़ा हुआ था। मैंने फटाफट ना सारे मसाले फटाफट काटे। मैंने कोई ब्रीक ब्रीक काम नहीं किया, मोटा मोटा काट के उसको ग्राइंड किया। दही में मसाला जो था 4 गोश्त का वो डाला, मिक्स किया और उसको चिकन को फ्राई करके जो ग्राइंड किया हुआ मसाला था मैंने बीच में डाल दिया और साथ दही में मिक्स किया हुआ मसाला मैंने बीच में डाल के अच्छी तरह बुनाई करके सालन को मैंने वो बनने मारा। और जो आज मैंने फटाफट इसलिए बोला है क्योंकि मैंने ना बस इसको फास्ट फॉरवर्ड किया। मैं कहा मैं क्या रेसिपी दिखाऊं। आगे ज़ियान ने ना बड़ी प्यारी ना माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी प्यारी दुआ मांगी है। तो आप लोग जब ज़ियान की दुआ सुने ना तो ज़ियान की दुआ के साथ आमीन ज़रूर बोलिएगा। और ये मैंने 3 हरी मिर्च डाली थी क्योंकि सिर्फ मैंने और महीने ही खानी होती हैं, कोई इतने शौक से नहीं खाता, ना शुएब ना ज़ियान। तो बहुत 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 मज़ेदार 4 गोश्त बना था। आप यकीन माने शायद मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाया, इससे पहले मैंने कभी भी नहीं बनाया। मैं हमेशा अपनी देवरानी अपनी कज़न को फरमाइश करती थी सदर मुझे 4 गोश्त खिला दो। आज मैंने फ़र्स्ट टाइम खुद बनाया, मैंने इसको बहुत मज़ेदार बनाया था। मौलाना नूर मिन नूरिल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताकूना बि नूरि जमालिही बला बल्लाना बि कमालिही कशफा दुजा बि जमालिही हसना जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरन कसीरा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून अस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने कहा सुनिए जितने भी बीमार लोग हैं अल्लाह मेरे पापा मम्मा लोग सुनिए जितने भी परेशान लोग हैं सबकी बीमारी परेशानी की दूर मंजूर फरमा। या अल्लाह सुनिए जितने भी लोग हैं सबके घर में मरकज़ अता फरमा। या अल्लाह सुनिए जितने भी लोग सुनिए गुनाह किए उन सबकी गुनाहों को माफ़ी कबूल फरमा। या अल्लाह सुनिए जितने भी लोग हैं उन सब ने
उन सब ने जितने अपने ज़िंदगी में जितने भी इबादत की उन सब इबादत को कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह इस दुनिया में जितने भी लोग उन सब ने गुनाह किए उन सब के गुनाह को माफ़ फरमा। और यहाँ पे मैंने खाना फुल मज़ा आया मुझे। मैंने 2-3 बैंगन फ्राई करके रखे, सलाद बनाया और रोटी के साथ बड़े मज़े से एंजॉय किया और सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की मेरे चार गोश्त की। सो बस ये था मेरा आज का बड़ा अच्छा सा व्लॉग। इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।